इस वीडियो को सुनते वक्त अगर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फील हो तो उस रेजिस्टेंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि रेजिस्टेंस अक्सर ईगो का सिग्नल होता है। और आज हम ईगो की बात करने वाले हैं, उस ईगो की जो आपको लाउड तरीके से नहीं बल्कि साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती है। ईगो का सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है। आपको लगता है आप स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, लेकिन अक्सर ईगो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ईगो इनसिक्योरिटी का आर्मर होता है, एक शील्ड जिससे हम अपनी वीकनेसेस छुपा लेते हैं, खुद से भी और दुनिया से भी। ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म वो नहीं होता जो बोलता है मैं सबसे बेटर हूं। ईगो का सबसे डेंजरस फॉर्म वो होता है जो बोलता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उसी दिन आप ग्रो करना बंद कर देते हो। ग्रोथ ह्यूमिलिटी मांगती है, ईगो नहीं। बहुत सारे लोग फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। उन्हें लगता है सामने वाला उन्हें नीचा दिखा रहा है, लेकिन सच ये है कि फीडबैक एक मिरर होता है और ईगो मिरर्स तोड़ देता है ताकि उसे अपना रिफ्लेक्शन ना देखना पड़े। जब आप हर सजेशन से ऑफेंड हो जाते हो तो आप खुद को अपग्रेड करने का चांस खो देते हो। ईगो आपको यह भी कन्विंस कर देता है कि आप ऑलरेडी काफी जानते हो। मुझे पता है, मैं समझ गया, ये मेरे लिए नहीं है। ये सेंटेंसेस जब आपके दिमाग में ज्यादा आने लगते हैं तो समझ लो लर्निंग स्लो हो चुकी है, और जहां लर्निंग स्लो होती है वहां डाउनफॉल फास्ट होता है। एक और जगह जहां ईगो क्वाइटली काम करता है, कंपैरिजन। जब आप दूसरों की सक्सेस देखकर या तो उन्हें नीचा समझने लगते हो या खुद को, दोनों ही केसेस में ईगो इन्वॉल्व होता है। हेल्दी कंपैरिजन ग्रोथ देता है, लेकिन ईगो बेस्ड कंपैरिजन सिर्फ बिटरनेस देता है। ईगो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भी दूर रखता है, क्योंकि डिस्कंफर्ट ईगो को थ्रेटन करता है। न्यू एनवायरनमेंट, न्यू पीपल, न्यू चैलेंजेस, ये सब चीजें ईगो को इनसिक्योर फील करवाती हैं। इसलिए ईगो आपको कंफर्ट जोन में रखता है और कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रोथ स्लो हो गया है तो शायद प्रॉब्लम डिसिप्लिन या मोटिवेशन नहीं है, शायद प्रॉब्लम ईगो है। शायद आप अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहे हो इंस्टेड ऑफ उन्हें एक्सेप्ट करने के, और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होता तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ईगो को तोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को छोटा समझने लगो। ईगो को तोड़ने का मतलब होता है खुद को लर्नर समझना, ये मान लेना कि मुझे सब कुछ नहीं आता और ये ठीक है। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो उस दिन ग्रोथ दोबारा शुरू होती है। जो लोग सच में आगे जाते हैं वो सबसे ज्यादा साइलेंट लर्नर्स होते हैं। वो कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो प्रूव कम करते हैं, इंप्रूव ज्यादा करते हैं। उनका फोकस इमेज पर नहीं, इंपैक्ट पर होता है। अगर आज आप मेंबर्स सेक्शन में हो और ये वीडियो पूरी सुन रहे हो तो इसका मतलब है आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने नहीं, अपनी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने आए हो। और ये डिसीजन इजी नहीं होता, क्योंकि ईगो को चैलेंज करना दुनिया को चैलेंज करने से ज्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट मेंबर्स ओनली वीडियो में हम बात करेंगे बर्नआउट के बारे में। वो फेज जहां आप हार्ड वर्क कर रहे होते हो लेकिन फिर भी एम्प्टी फील करते हो। अगर ईगो एक साइलेंट किलर है तो बर्नआउट एक साइलेंट वार्निंग होता है, और उसे समझना जरूरी है।